वेत्ति दहना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। भजन आज कौन गा रहा है? હું ગાઉં છું. हाँ जी बोलो जय श्री कृष्ण. હા. સફળ કરવા આજીવન વાસુદેવ કુટુંબકમાં તું બળ ધર પ્રભુનું ધ્યાન કર હરિનું ભજન શ્યામનું જે શરણ સોંપી દે તન ધન નિમાન કાયા માનવની તને વારે વારે નહીં મળે ધર પ્રભુનું ધ્યાન પ્રેમ ભાવથી ફેરા ભાવ ભાવના ટળે પકડી લે પ્રભુના ચરણ સુધરશે તારું મરણ ધર પ્રભુનું ધ્યાન ચાર દિનની ચાંદની ને રાત અંધારી થશે ભૂલિયો જો ભગવાનને તો જિંદગી કેળે જશે ધર પ્રભુનું ધ્યાન શ્રીજીનું કરજે સ્મરણ શ્વાસે શ્વાસે કર રટણ દુઃખ વેઠી લઈને તું સુખ બીજાને આપજે ધર પ્રભુનું ધ્યાન પાંગિયાનું ભેરું બની તેના તો દુખડા કાપજે સેવાની લાગી લગન જીવનું કરજે જતન ધર પ્રભુનું ધ્યાન સફળ કરવા આજીવન વાસુદેવ કુટુંબકમાં તું ભળ ધર પ્રભુનું ધ્યાન ધર પ્રભુનું ધ્યાન. જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ ભજન. તમે લખ્યું છે? નહીં, વાસુદેવ કુટુંબક જ મેં લખ્યું છે. હા એ મને લાગ્યું છે. સરસ સરસ ખૂબ સરસ. ચલો ब्रह्म निर्वाण का पारायण संगीता बेन. મારો અવાજ આવે છે? હા ક્લિયર છે. ઓકે. પ્રણામ બીજાલભાઈ ને આ પ્લેટફોર્મ પર બોલવા માટેનો મને પ્રેરણા કરવા માટે. દરેક ભાઈઓને जय श्री कृष्ण. श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 5वां है
अभी जो भावार्थ किया और अभी जयश्री बेन ने जो भजन गाया यो यही श्लोक से रिलेटेड था। अंत काले च मामेव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम यह प्राप्ति सगत भावम याति नास्त्रस्य संशय। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। उसका अर्थ है, मन में श्री कृष्ण को बसा के बस अपना कर्म और कर्तव्य निभाना है, ये कहते हैं श्री कृष्ण। जो ऐसा कहते हैं, उससे जो ऐसा करते हैं वो उसे कृष्ण प्राप्त होते और कृष्ण को वो प्राप्त होते। अर्जुन ने सवाल किया था, जो अंत समय में आपको याद करता है उसे आप कैसे समझ में आते हो? उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करेगा, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होएगा, उसमें कुछ संशय नहीं है। यह भगवान की ये मायावी नगरी में मोह को त्याग करने की मेरी ये सब प्रॉपर्टी, मेरी ये सोने के कंगन, वो सब मैं किसे दूंगी? वो मोह माया को छोड़ के मृत्यु के समय में मैं भगवान के दिव्य नामों, गुणों, लीलाओं और धामों को मन से सचेत स्वरूप से मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे स्मरण करूंगा। तो ये सर्व भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि ये मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूंगा। ये अर्थ भगवत गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक था। जय श्री कृष्ण। सुंदर। देखो आपने प्रयास किया तो कितना अच्छा बोले आप। पहली बार जीवन में ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलने का और मौका मिला। बोला और बहुत बोलो आप अपने आप। समझाया, वो बहुत अच्छा लगा, सिंपल तरीके से बोला ना, वो बहुत या बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। थैंक यू। ढाई में जो करते हैं वो अच्छा ही होता है, डर के जो करते हैं अच्छा ही होता है। चलिए, तो अभी यहाँ पर हमारे ब्रह्म निर्वाण के भावार्थ समाप्त हुए और जैसे हमने निश्चय किया था, अगली बार से भक्ति योग 12वें अध्याय के श्लोक का भावार्थ आप समझाएंगे। 12वां अध्याय भक्ति योग का पहला श्लोक कौन समझाएगा? यदि आप स्वयं वॉलेंटियर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी को आदेश दे दूं। कौन प्रयास करेगा? अमित जी आप करेंगे? चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हाँ, और जैसे कुणाल भाई ने कहा, वो एक एक अपने जूने प्रवचन आप डालते जाएंगे, तो जो आगे के श्लोक बोलेंगे उनको भी थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अक्षर ब्रह्म योग अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता, उसके समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ 3 या 4 श्लोक बचे हैं। विषय क्या चल रहा है? पिछली बार हमने कौन से विषय पर चर्चा की? मार्ग और काल। कौन से मार्ग से जाएंगे, कौन से काल में जाएंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इसके आगे हमने एक तात्विक चर्चा, डेस्टिनी यानी क्या, डेस्टिनी काल है कि डेस्टिनी मार्ग है, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जो डेस्टिनी है, जो हमारी नियति है, वो काल भी है और मार्ग भी। क्योंकि किसी भी मार्ग को संपन्न करने के लिए आपको काल लगता है, समय लगता है। तो अल्टीमेटली समय और मार्ग ये दोनों आके जहां पर मिलते हैं वहां पर हमारी डेस्टिनी बनती है। तो हम काल कहें या मार्ग कहें, एक ही बात है। तो अभी ये जो भगवान ने, पिछली बार हमने 2 श्लोक देखे, 23वां श्लोक देखा, यत्र क्वाले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। जिस काल में
देह त्याग करने से आपको अनावृत्ति प्राप्त होती है। अनावृत्ति यानी, आवृत्ति यानी फिर से आना, अनावृत्ति यानी फिर से नहीं आना। आवृत्ति यानी पुनर्जन्म, अनावृत्ति यानी पुनर्जन्म से मुक्ति, मोक्ष। तो कौन से काल में अनावृत्ति प्राप्त होगी, कौन से काल में आवृत्ति प्राप्त होगी? काल कहे या मार्ग कहे। प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ यानी अर्जुन, भरत वंश का श्रेष्ठ। वक्ष्यामि यानी कहूंगा। कौन से काल से तू जाएगा, कौन से मार्ग से जाएगा तो तुझे मुक्ति मिलेगी, कौन से मार्ग से जाएगा तो तुझे पुनर्जन्म प्राप्त होगा, भगवान कहेंगे अर्जुन को। फिर 24वें श्लोक में पहला काल या पहला मार्ग समझाया। अग्निर्ज्योतिर अह शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम। ये सब प्रकाश के वाचक है, ये सब ज्ञान के वाचक। प्रकाश यानी ज्ञान, अंधकार यानी अज्ञान। अग्नि ज्योति ही, अग्नि की ज्योति क्या देती है? प्रकाश देती है। एक कमरे के अंदर जब हम एक दिया जलाते हैं तो वो दिया सारे खंड को प्रकाशित करता है, लेकिन सारे शहर को प्रकाशित नहीं करता है। अग्नि की जो ज्योति है उसका एक लिमिटेशन है, वो थोड़े ही एरिया को प्रकाशित करती है, लेकिन प्रकाशित करती है। ये प्रकाश ज्ञान का स्वरूप। अग्निर ज्योतिर अह, अह यानी दिवस, अहरनीश, ये पद हमने सुना है। अहरनीश यानी क्या? अहर यानी दिवस, निश यानी निशा, रात्रि यानी रात्र दिवस, तो अहरनीश भी कहते हैं। तो अह यानी दिवस। दिवस जो होता है उसका व्याप्य बहुत बड़ा होता है। जब सूर्योदय होता है तो सारे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश जाता है। केवल पृथ्वी नहीं, अन्य ग्रहों को भी उसका प्रकाश प्राप्त होता है जब दिवस होता है। तो अग्नि से बड़ा दिवस है। शुक्ल, शुक्ल पक्ष, एक मास 30 दिवस, 30 दिवस को दो पक्ष में डिवाइड किया हुआ है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में दिवस लंबे और रात्रि छोटी, कृष्ण पक्ष में दिवस छोटे और रात्रि लंबी। अर्थात शुक्ल पक्ष में प्रकाश ज्यादा और अंधकार कम, ये शुक्ल पक्ष। क्षणमासा उत्तरायण, वैसे ही सारे वर्ष पे 12 महीने को, 12 मास को दो में डिवाइड कर दिया। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। ये किसके संदर्भ में है उत्तरायण और दक्षिणायन? सूर्य के संदर्भ। सूर्य की किरणें, सारी पृथ्वी गोलाकार है, उसको अगर दो अर्ध गोलाकार में हम बांट दे तो ऊपर का उत्तर गोलाकार, नीचे का दक्षिण गोलार्ध। जब सूर्य के किरण डायरेक्टली उत्तर के गोलार्ध पे, गोलाकार पे पड़ते हैं, तब वहां पर दिन लंबे, गर्मी, वसंत ऋतु होती है और रात्रि छोटी होती है। इसे उत्तरायण कहते हैं। आयन यानी स्थित। जिस हेमिस्फीयर में, जिस गोलार्ध में सूर्य स्थित है वो उत्तरायण। ये 6 महीने रहता है और 6 महीने के बाद सूर्य के डायरेक्ट किरण दक्षिण के गोलार्ध पे पड़ते हैं, वो दक्षिणायन। सूर्य की डायरेक्ट किरण दक्षिण गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, तब वहां पर गर्मी और उत्तर में ठंडी होती। क्रिसमस हमारे यहाँ दिसंबर में होते हैं, 25 से 31 दिसंबर तक
जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे मन में यही है कि बहुत ठंडी बर्फ, सेंटा क्लॉज आते हैं। लेकिन यही क्रिसमस में अगर आप साउथ अफ्रीका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, तो वहां पे गर्मी है, वहां पे समर है, क्योंकि तभी दक्षिणायन चल रहा है। सूर्य की किरणें डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी, नीचे गर्मी। तो यहाँ पर बात किसके? उत्तरायण के 6 मास। उत्तरायण के 6 मास में सूर्य किरण डायरेक्टली उत्तर गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके लिए वहां दिवस लंबे हैं और रात्रि छोटी है। तो ये श्लोक में आए हुए सभी, इसमें दिन प्रकाश लंबा है और अंधकार छोटा है। ये उत्तरार्ध में उत्तरायण, इसको शुभ माना गया है। तो अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम। इस उत्तरायण के 6 मास, जब गर्मी, जब प्रकाश ज्यादा होता है, दिन लंबे होते हैं, रात्रि छोटी होती है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म। गच्छन्ति ब्रह्म यानी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तत्र प्रयाता, इस काल में, इस मार्ग से जो गया वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म विदो जन। हाँ, ये जन कैसे है? ब्रह्मविद है, ब्रह्म का ज्ञान है उन्हें। ये जो लाइट, प्रकाश, दिवस, इट्स ऑल रिलेटेड टू नॉलेज। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो ज्ञानी है वो सब इस मार्ग से मुक्ति प्राप्त करते हैं, इस काल में इस मार्ग से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये था हमारा 24 क्वेश्चन। अगर इस मार्ग से मुक्ति प्राप्त करते हैं तो व्हाट अबाउट अदर हाफ? ये मार्ग से अनावृत्ति, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता। यदि आप दिवस में आपकी मृत्यु हुई है, शुक्ल पक्ष में, या फिर उत्तरायण में जब सूर्य स्थित होते, ये 6 मास में हुई हो, तो इसको शुभ माना गया है। इसका ऑपोजिट 25वें श्लोक में हम देखते हैं। आपके सामने हो भगवद गीता, तो पढ़िए 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस्था कृष्ण क्षणमाशा दक्षिणायनम। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। दूसरे काल की, दूसरे मार्ग की बात कही। धूमो रात्रि स्था कृष्ण। धूम यानी क्या? धूम मचाले धूम। धूम यानी क्या? धूम यानी अंधकार। अंधकार को धूम कहते हैं। धूम रात्रि तथा कृष्ण। रात्रि को जब अंधकार होता है तब जो देह का त्याग करता है, कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष। पिछले श्लोक में शुक्ल पक्ष देखा था, यहाँ पर कृष्ण पक्ष। सेकेंड हाफ ऑफ अ मंथ, 15 दिन। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम। और दक्षिण में जब सूर्य के किरण स्थित होते हैं वो 6 मास। जब दक्षिण में होते हैं सूर्य के किरण तो उत्तरार्ध में ठंडी होती है, और वहां पे दिवस छोटे होते हैं, प्रकाश कम होता है, और धूम, अंधकार ज्यादा, रात्रि लंबी होती है। तत्र चंद्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। इस काल में जिसका देह त्याग हुआ है वो तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। वो क्या प्राप्त करता है? वो चंद्रलोक प्राप्त करता है। एंड चंद्रलोक इज नॉट
अमर चंद्रमा। पृथ्वी के नजदीक जो चांद है उसे चंद्र है, उसको चंद्रलोक ना समझे। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, वैसे ही चंद्रलोक, चंद्र से कहीं ऊपर है वो। और ये जो लोक है चंद्रलोक, वहां पर गया हुआ व्यक्ति निवर्तते, प्राप्य निवर्तते, यानी वो वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो दो मार्ग। भीष्म जी ने उत्तरायण में देह त्याग करने का संकल्प किया। क्यों? उन्हें पता था उत्तरायण का मार्ग शुभ है। दक्षिणायन में उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने देह त्याग नहीं किया, बाणशैया पे लेटे रहे। जब उत्तरायण में सूर्य आएगा तब मैं देह त्याग करूंगा। उसके पीछे एक अन्य कारण भी था। जो सामान्य जन है उनके लिए ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, ये सब। लेकिन पितामह भीष्म मनुष्य नहीं थे, वो वसु थे, जो 33 कोटि देवता है, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 कोटि देवता। इसमें से ये जो 8 वसु है उसमें से सबसे बड़े वसु, विश्व वसु, वो भीष्म पितामह के रूप में पृथ्वी पर आए थे। तो उनका वास कहाँ था? श्राप मिला था उनको, इसके लिए वो पृथ्वी पर आए थे। अदरवाइज उनका वास तो स्वर्गलोक, देवता तो स्वर्गलोक में रहते हैं। तो उनके लिए तो पुनर्जन्म प्राप्त करके वापस आने की कोई बात ही नहीं थी। पुनर्जन्म तो मनुष्य के लिए है, वो तो स्वयं देवता थे। तो फिर उन्होंने देह त्याग क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका जो लोक था वो दक्षिणायन में, वहां रात्रि होती है और उसके द्वार बंद रहते हैं। यदि उस समय पितामह ने देह त्याग किया होता तो उनको वहां भी प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनों के बीच में मैं प्रतीक्षा करूं। यहाँ साक्षात साक्षात कृष्ण है, उनके साथ सत्संग होगा। और हुआ भी वैसे ही। जब बाणशैया पर लेटे पितामह, नियमित भगवान कृष्ण उनको मिलने आते थे और उन दोनों के बीच में जो संवाद होता था वो समझने जैसा है। लोग केवल महाभारत की कथा याद रखता है, पर उसके पीछे का जो बोध है वो हम प्रायः याद नहीं रखते। यदि महाभारत पढ़े तो ये संवाद याद रखना जो भीष्म और कृष्ण के बीच में हुआ था, वो ब्यूटीफुल। इसके लिए भीष्म पितामह ने, जब उत्तरायण में आया सूर्य, तभी उन्होंने देह का त्याग किया। तो इससे हमें एक प्रश्न होना चाहिए, भगवान ने ये दो मार्ग तो कहे, तो क्या जो रात्रि को जिसकी मृत्यु हुई, या फिर कृष्ण पक्ष में हुई, या दक्षिणायन में थे तभी हुई, तो उनको मुक्ति मिलेगी ही नहीं? सोचने की बात है। कितने सारे महान जीव इस समय भी उन्होंने देह त्याग त्याग किया होगा। इसके लिए क्या लगता है आपको? पहली बात, ये जो दो लोक है उसमें ऐसा नहीं है कि ब्रह्मलोक श्रेष्ठतम और चंद्रलोक जो कहा गया वो एकदम कनिष्ठ है, ऐसा नहीं। मनुष्य की गति पाताल लोक में भी होती है, नरक जिसे कहते हैं वो, जिसने अत्यंतिक पाप किए हो वो। मनुष्य की गति पुनः पृथ्वी पर मनुष्य लोक में भी आते हैं मृत्यु के बाद। ये दोनों, एक बेस्ट है और एक सेकंड बेस्ट। तो चंद्रलोक में गया भी व्यक्ति कोई खराब है ऐसा नहीं है, किंतु उसकी कोई सूक्ष्म वासना रह गई। हमने आगे के अध्याय में एक शब्द प्रयोग देखा था, योग भ्रष्ट। जो योग की साधना कर रहा है लेकिन कुछ कारणवशात अंत तक वो साधना नहीं कर सकता, अंत में कहीं उसकी साधना विचलित हो गई।
कहीं कोई वासना का भाव मन के अंदर रह गया, ऐसा भी जो मुक्ति से मोक्ष से थोड़ा ही पीछे रह गया, यहाँ पर उस व्यक्ति की बात है। वो ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन चंद्रलोक में जाकर अपने कर्म के अनुसार सुख दुख प्राप्त करेगा। और फिर पुनः जब कर्म का अंत होगा तो एक जन्म लेकर पुनः वो पृथ्वी पर। ये दो मार्ग भगवान ने दिखाए अर्जुन, एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधकार का। और इसको अगर फिलोसॉफिकली देखे तो मुक्ति किसको मिलेगी? जो ज्ञानी है उसको ही मिलेगी, जिसको अपने विवेक हुआ है, सत और असत का भेद पता चला है, ज्ञान हुआ है, इसके आत्मा पे से अविद्या के आवरण हट गए हैं, जिसने अपने आप को जाना है, वैसा ज्ञानी अनावृत वो इस संसार से मुक्ति प्राप्त करे। और जिसका आत्मा आवृत है, लोभ मोह क्रोध मत्सर क्या क्या, जो आवृत है वो निवर्तते, वो पुनः जन्म लेकर। तो इसे ज्ञान के एंगल से भी देख सकते हैं। जो प्रकाश के मास है वो ज्ञान का श्लोक है, जो अंधकार है वो अज्ञान का श्लोक। और कर्म भी बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। वासना और कर्म, ये दो निश्चित करेगा कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा। एक व्यक्ति, उनको गाड़ियां अत्यंत प्रिय, कार, और अंत समय में उनके मन में उनकी गाड़ियां ही खेल रही थी। इतनी सारी गाड़ियां अब मैं चला नहीं सकूंगा, छोड़ के जाना है, क्या होगा इन गाड़ियों का। ये वासना रह गई मन के अंदर, और जैसे ही आत्मा ने देह त्याग किया वो वासना लॉक हो गई। केबीसी में अमिताभ जी करते हैं ना वैसे। आप 3-4 बार ऑप्शन चेंज करो, नो प्रॉब्लम, बट एक बार लॉक हो गई, देन यू कांट चेंज। आत्मा निकल गई तो मन और बुद्धि काम करना बंद। अभी नई वासना इच्छा हो ही नहीं सकती है, जो लास्ट थी वो फाइनल लॉक हो गई तुम्हारी। तो ये जो महाशय थे उनकी लास्ट वासना थी गाड़ियां। तो अगले जन्म में गाड़ी बनकर तो नहीं आएंगे, लेकिन गाड़ियों से उनका संबंध जरूर रहेगा। अभी क्या संबंध होगा? उनके पास एक गाड़ी होगी कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, 10-12 गाड़ियां, कि फिर कोई गाड़ी बनाने वाले कंपनी का मालिक होगा वो, जो गाड़ियां बनाते हैं, या मैकेनिक। रोज गाड़ियां आती है और सुबह से शाम गाड़ी रिपेयर करते हैं। ये किस पे निर्भर है? भगवान कहेंगे बेटा तूने ही मांगा था गाड़ी, गाड़ी तो ले गाड़ी। सारा जीवन गाड़ियों के साथ खेल तू, बट एज वॉट? एज मैकेनिक कि एज मालिक ऑफ कार? ये तेरे ही कर्म निश्चित करेंगे। तेरी वासना के आधार पे तुझे जन्म तो प्राप्त हो गया उस योनि में, लेकिन उस योनि में तू कैसा सुख भुगतेगा ये तेरे कर्म के ऊपर आधार है। तेरा कर्म भाग्य बनकर आएगा। अगर तेरे कर्म अच्छे होंगे तो तू गाड़ियों का मालिक बनेगा, और तेरा भाग्य साथ नहीं देता होगा तो तू कार मैकेनिक, दूसरों की गाड़ियां रिपेयर कर। ये वासना और कर्म का संबंध। तो हमारी जो मुक्ति है, मोक्ष है, पुनर्जन्म है, वो कोई एक तत्व पे निर्भर नहीं है। उसमें से एक ये भी है, उत्तरायण में देह त्याग किया या दक्षिणायन में किया, लेकिन सर्वोपरि आपके कर्म, कर्म ही निश्चित करेंगे कि उस योनि में आपका जीवन कैसा जाए।
अगर कुत्ते की योनि मिली तो रास्ते पर का भी आप बन सकते हो। और क्वीन एलिजाबेथ के हमेशा 6-7 कुत्ते उनके महल में रहते थे, अब उनका भी जीवन मिल सकता है आपको, बकिंगहैम पैलेस, सारा जीवन हमें देखने को भी नहीं मिलता है, और वो रहते थे वहां पे क्वीन के साथ। ये क्या है? ये तेरे कर्म। तुझे योनि कौन सी मिली? जो तेरी वासना थी वो, उस योनि में तेरा जीवन कैसे जाएगा तेरे ही कर्म पे निर्भर है। तो ये 2 मार्ग के बारे में भगवान ने कहा, और उस 2 मार्ग के बारे में हमने समझा। हम अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, लॉजिकल। फिलोसॉफी में लॉजिक होता है, रीजन होता है, अंधश्रद्धा नहीं होती। भक्ति में कई बार वो अंधश्रद्धा का स्वरूप ले लेता है, लेकिन फिलोसॉफी कभी नहीं, क्योंकि फिलोसॉफी का बेस इंटेलेक्ट होता है, बुद्धि होती है। हम यदि अध्यात्म के फिलोसॉफी के विद्यार्थी है, हमें सभी तरीके से देखना चाहिए। और ये 2 मार्ग, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग, इसको ज्ञान के आधार पे, जो ज्ञानी है उसको मुक्ति मिलेगी, जो अज्ञानी है, जिसके मन में बुद्धि में अंधकार है, तो पुनर्जन्म प्राप्त। तो ये हमारे 24वें और 25वें श्लोक पर यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एनी So क्वेश्चन? Uttarayan and Dakshinayan is only just for giving the analogy, no, of knowledge. यस यस यस, क्योंकि अच्छे लोग भी दक्षिणायन में देह त्याग करते ही है, बट इट एड्स टू इट। सोनाમાં સુગંધ કહીએ ને આપણે, if you die in this period, then it definitely adds to your good karma. But it's not in your hand, no. So It's not nowadays, like किसी के हाथ में नहीं। people die at 23, 24, 13-year-old. You know, I mean, they No, don't but get यही तो कर्म का पूरा सिद्धांत है ना, कि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिख कर आ रहे हो। यदि आपने अपनी स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन लिखी है कि आपको वैकुंठ जाना है, या आपको कोई अच्छी योनि या इससे बेहतर में, अपने आप आपके रास्ते खुलेंगे, अपने आप ऐसे, वो जो बोलते हैं ना, देश काल परिस्थिति, और वही परिसर में आप पहुंचोगे जहां से आपका अपने आप रास्ता आपका ऊपर जाएगा। मतलब इट इज समथिंग दैट इज मेनी 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 बर्थ्स इन द मेकिंग। द हाईवे is created by many previous births and previous karma, and then only वो उस पर्टिकुलर समय या उस पर्टिकुलर इसमें, जैसे जो ये आज जो हमने श्लोक इन्होंने एक्सप्लेन किया था, अंतकाले च मामेव, पता नहीं ना कौन सा क्षण आखिरी होगा। तो हर समय एक तो हरि को याद करते रहो, और किस क्षण में क्या हमें याद रह जाएगा, तो जितनी चीजों से हम आसक्ति कम रखेंगे, उतना ज्यादा अपने आप हमारा ये रास्ता सरल होगा। तो what he is trying to say is that not just Uttara and Dakshin, he is telling that try to make that your ultimate goal, कि कम से कम मेरे कर्म ऐसे हों कि शायद इस जन्म में नहीं तो कभी ना कभी उत्तरायण के किसी अच्छे दिवस पर मेरा रास्ता खुले जाने के लिए। I think that's what he means. थ्रू आउट भगवद गीता भगवान हमें 2 बात समझा रहे हैं। एक भाग्य जो तेरे हाथ में नहीं है, और दूसरा तेरे हाथ में तेरे कर्म है। ये केवल मनुष्य के हाथ में है कि वो कर्म कर सके, नए कर्म, बुद्धि पूर्वक सोचकर समझकर। अन्य सभी योनियां अपना जो प्रोग्राम फिट होकर आए हैं उतने में ही खेलते रहते हैं, उससे आगे उनकी सोच ही नहीं। बट हमें भगवान ने मुक्ति के लिए नए कर्म करने के लिए हमें अधिकार दिया है। तो दिस ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। अगर उत्तरायण में देह त्याग करेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन हमारे जो कर्म है वो हमें 100% भाग्योदय देंगे। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे, बुरे होंगे तो बुरे। तो ये मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी भेंट दी है भगवान। उन्हें कर्म करने का अधिकार दिया है, जिसके द्वारा हम हमारी डेस्टिनी, हमारी नियति बदल सकते। तो एक समझ, ज्ञान
और उस समझ के आधार पर कर्म, हमारा ये हो रहा है, सबको जानना है, समझना है, लेकिन उसके आधार पर कर्म हुआ हमारा, बहुत बड़ा गैप है। सुनना, पढ़ना और समझना नजदीक नजदीक है और फिर करना बहुत दूर है इससे, क्योंकि जागरूकता नहीं है ना। सत्संग का समय समाप्त हुआ, लैपटॉप बंद किया, फिर देखो वापस जिधर थे उधर हम कल से। ये बात या 24 तो आवर्स जागरूकता रहेगी। लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई वी कांट इम्प्लीमेंट समथिंग, वो रेडी Yes. होता है। बिकॉज अभी पता तो सबको 24 चाहिए आवर्स करना है, वो करना है। 24 आवर्स मेरे माइंड में नहीं रहता है, माइंड से निकल जाता है। हमारे माइंड सेंसिटिव नहीं रहते, कि कुछ जो विचार उसके अंदर पड़ा वो उड़ जाता है, निकल जाता है थोड़ी देर में, अंदर पड़ा नहीं रहता, पकड़ नहीं लेता है अपने मन को। बुद्ध का माइंड सेंसिटिव था, उन्होंने देखा वृद्ध को, मृत्यु को, एक पीड़ित व्यक्ति को, और उनके उस सेंसिटिव माइंड को पकड़ लिया है इन विचारों कि मनुष्य क्यों दुख की अनुभूति कर रहा है, दुख आता ही क्यों है। यहाँ तक कि अपना महल, संसार, सब कुछ त्याग कर दिया इन विचारों के प्रश्न प्राप्त करने के। हम जड़ हो गए हैं, एक विचार हमारे अंदर 4 सेकंड रहता है आंसर मिला तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द डिफरेंस, वी आर नॉट possessed बाय दैट। भाई एक जो विचार हमारे मन को पकड़ नहीं लेता है, हम उसे छोड़ के अन्य चीजों में आगे चले जाते। बीजक भाई, एक आप कृष्ण जी का और भीष्म पितामह जी का संवाद कह रहे थे ना, तो हाँ जी। उसके बारे में ठीक है, आप श्लोक के साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं, पर कभी भी आपको उचित लगे हाँ, तो अगर आप वो कृष्ण और भीष्म जी का जो संवाद है उसके बारे में भी कभी उल्लेख थोड़ा करेंगे, क्या उन्होंने जरूर। क्या क्या जवाब दिया, तो हमें हाँ, आपका बहुत बहुत इट इज कृपा होगी। फुल ऑफ ब्यूटीफुल एडवाइस फॉर ह्यूमैनिटी। मैं चाहता हूँ तो उससे बहुत क्या सुंदर संवाद है भीष्म जी का, दोनों ज्ञानी, और दो जो परम ज्ञानी मिल जाए तब क्या बात करते होंगे। तो बस बस इसीलिए मेरे को आपकी एक हम्बल सबमिशन थी आपको। सेंसेक्स कितना ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, ये बात तो अवश्य नहीं करते होंगे वो कल्याण की बात हुई होगी, और वो भी सारे मनुष्य, सारे जीव जगत के कल्याण की बात हुई होगी उसमें। बस आप प्लीज एक बार जब भी आपको सही लगे तो बीच में आप हाँ, प्लीज। जरूर, थैंक यू, थैंक यू, अवश्य अवश्य। नमस्कार। तो आगे बढ़े 26वें श्लोक के तरफ। दिव्या बेन, તમારા મમ્મીને બોલો. કેમ છે? મમ્મી સારું છે એમને? ઠીક છે. એટલું બેટર નથી. She has got lot of weakness. પણ હું Okay. આવી ગઈ સન્ડે રાતના અહીંયા પાછી. Yeah, take care. અમે Thank प्रार्थना you. करશું। હા, हाँ, thank you. 26वां श्लोक, ये जो प्रकरण था उसका समापन है केवल। ये जो मार्ग का प्रकरण था वो उत्तरायण का मार्ग, दक्षिणायन का मार्ग। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। ये दो गति, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, उत्तरायण की, दक्षिणायन की, आज की तो नहीं है, जब से ब्रह्मांड का सर्जन हुआ तब से है। शाश्वत मते यानी जानते, हम सभी जानते हैं कि ये दो गति शाश्वत है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चली आ रही। एक या यात्य अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एक मार्ग जो है अनावृत्ति, यानी एक मार्ग जो शुक्ल पक्ष का उत्तरायण का मार्ग है वो हमें मुक्ति दिलाएगा, और अन्य आवर्तते पुनः, जो कृष्ण पक्ष का दक्षिणायन का मार्ग है वो मार्ग पुनः आवृत्ति कराए। लेकिन जैसे मैंने कहा, केवल यही फैक्टर नहीं, जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है उसमें एक ही उत्तर होता है, 2 + 2 = 4, मैथमेटिक्स।
इसका कोई अन्य उत्तर हो ही नहीं सकता है। ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के 10 उत्तर हो सकते हैं, 10 सही हो सकते हैं, परस्पर विरोधी भी सही हो सकता है, उसको सब्जेक्टिव कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। ये भी सत्य और ये भी सत्य, बिकॉज इट इज रिलेटिव। इस समय में ये सत्य है, इस समय में ये सत्य। सबसे बड़ा प्रश्न हिंसा, हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, समय डिसाइड करेगा हुक्का होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। शत्रु यदि तलवार लेकर आपके सामने आपको मारने आ गया, या फिर आपके धर्म के रक्षण के लिए यदि आप कर रहे हैं, तो वो योग्य है। तो यदि अपने स्वार्थ से, अहंकार से कर रहे हैं, तो अयोग्य। इट इज सब्जेक्टिव, रिलेटिव। वैसे ही ये बात भी रिलेटिव, केवल ये नहीं, इसके साथ आपके कर्म ये भी निश्चित करेंगे कि आपको पुनर्जन्म क्या। ये दो मार्ग तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। किसकी मृत्यु कब होगी किसी को पता नहीं है, कब देह त्याग करेंगे। तो सभी पाप लोक में जाएंगे क्या, जो रात्रि को मर गए या 6 महीने दक्षिणायन के तभी मर गए? तो ना, बिल्कुल नहीं। ये भी एक फैक्टर है डिसाइडिंग, बट नॉट द ओनली फैक्टर। अन्य चीजें भी, आपका भाग्य, आपके कर्म, ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी नियति, आपका पुनर्जन्म क्या होगा। तो शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते। शाश्वत अनादिकाल से चली आ रही है ये दो गति, और ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला है, पितामह भीष्म को मिला था। क्या करें, इसे कर्म सुधारे, ये हमारे हाथ में है, इसके ऊपर लक्ष्य करो। ये सब ईश्वर के हाथ में, भाग्य के हाथ में। प्राण का त्याग हम दिवस में करेंगे कि रात्रि को करेंगे, शुक्ल पक्ष में करेंगे कि कृष्ण पक्ष में करेंगे, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो ये ईश्वर को निश्चित करने दो, भाग्य पर छोड़ दो। मेरे हाथ में कर्म तो है, कल से मुझे मेरा जीवन कैसे व्यतीत करना है, इसके ऊपर लक्ष्य दो। मेरे हाथ में जो है वो मैं 100% आई विल गिव माई बेस्ट। ये मनुष्य जीवन मिला है, उसे सार्थक करूं, अच्छे से अच्छे कर्म करूंगा। ये निश्चय तो हम कर सकते हैं ना, जिससे लोक कल्याण हो। आपका आपका परिवार का देखना, ये भी आपका धर्म है, इससे विचलित नहीं होना है, बट उसके साथ लोक कल्याण भी मेरा लक्ष्य होगा, तब मैं मनुष्य। अन्य किसी जीव में ये समझ नहीं है। भगवान भगवान ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इतनी समझ दी, इतनी बुद्धि दी, पर यदि उसको हम सार्थक न करें, उपयोगी न हो उसकी, तो फिर हमारा जन्म विफल गया है। मनुष्य जन्म सार्थक करो और शुभ कल्याणकारी कर्म करो, न केवल अपने, लेकिन समग्र विश्व के लिए। वसुदैव कुटुंबकम, ये विचार तभी सिद्ध होगा जब ये छोटापन मन से निकाल दे हम, न केवल अपने लिए जिए, लेकिन समग्र विश्व के लिए हमसे जो होगा वी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। ये भाव जब मन के अंदर आएगा, तब हमसे कल्याणकारी कर्म होंगे। ये कर्म हमें मुक्ति दिलाए, ये कर्म हमें पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाए। ये था हमारा 26वां श्लोक, और अब 10:15 हो गए, तो नया 27वां श्लोक का आरंभ नहीं करेंगे आज हम। अगले मंगलवार को 27वें और 28वें श्लोक पर विचार करके अक्षर ब्रह्म योग का समापन करेंगे, और उसके बाद 9वें अध्याय का आरंभ करेंगे, राज विद्या राज्य गुह्य योग। ये छोटा अध्याय था, केवल 28 श्लोक थे इसके अंदर। तो आज के विषय पर, आज के श्लोक पर, आज के प्रवचन पर किसी को कुछ कहना, ये प्रार्थना करें। हमारी माता जी
हमारी मदर को आपको जय श्री कृष्ण बोलना है। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आपकी आवाज जो है ना, बोलने हाँ। का, समझाने का तरीका। मम्मी हाँ जी। बहुत मैं बहुत इम्प्रेस है भाई आपसे, बहुत खुश है। बहुत ध्यान से सुनती हूँ, समझ में आए। सब भगवान के आशीर्वाद है। और ये जन्माष्टमी में ही पैदा हुए हैं हमारे बीजल भाई। ये हाँ जी, भैया, अर्धरात्रि को हाँ। किसने अरे कन्हैया, क्या बोल रहे हो, तो कौन से टाइम बता रहे हैं, कब पैदा हुए आप? रोहिणी नक्षत्र। 12:50 अरे 52 या 58 मिनट था, और जय वार हो। भी बुधवार था। अरे वाह भाई वाह। स्वीट आवाज है भाई। मेरे को तो आपके मतलब बोलने की शैली जो है ना, बहुत हाँ। पसंद। इनको तो प्रार्थना फिर बीजल भाई आप गोकुल से और मथुरा से गोकुल पहुंच गए होंगे, 12:50 को मथुरा से गोकुल पहुंच गए होंगे। बराबर है, बराबर है। नजदीक ही है मथुरा से तो गोकुल। नाइस ऑब्जर्वेशन। चलिए, बट नीता बेन, ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। कर हाँ, बोलिए। चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वामानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हाँ, बोले बीजल भाई। बधाना जय श्री कृष्ण। मथुरा थी गोकुल नहीं, पर मारो